नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है चाय की चर्चा यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और मैं हूँ लखनऊ से। अब मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव, मैं हूँ लखनऊ से। और मैं अमन कुमार फ्रॉम धनबाद से। ओह, सरदार खान के शहर से। और हमारे अरे साथ एक और आदमी है, वो आज मिसिंग है। ऋषभ मिसिंग है भाई आज, है ना। क्यों, कहाँ क्या गया हुआ? ऋषभ? अरे वो डिप्रेशन में गया हुआ है, आएगा फिर बाद में। अब लड़की के तो आज अरे भाई, तो आज की चर्चा का विषय है आईपीएल 2024। 17th एडिशन शुरू होने वाला है और इसकी चर्चा तो भाई होनी ही है, हर देश में होती है। तो शुरुआत किससे करेंगे भाई? आईपीएल की जो टीम है, कैसे शुरुआत करी जाए? भाई, मुद्दा क्या है मेन? इस साल का सबसे बड़ा मुद्दा है रोहित हार्दिक कैप्टेंसी सागा। तो अगर हम मुंबई से शुरुआत ना हाँ, करें तब तो सारे फैंस के लिए बेकार बहुत है। बहुत मजेदार बात अरे नहीं। यार, मुंबई मुंबई में सबसे पहले तो एलिफेंट ऑफ द रूम को वो कर इंडिकेट कर देना चाहिए। हार्दिक रोहित सागा में मेरा ओपिनियन, आपने हम्म। हार्दिक को कैप्टेंसी देनी थी, आपने दिया, लेकिन रोहित को जिस वे में आपने हटाया वो परफेक्ट वे नहीं था। एक प्रॉपर फेयरवेल होना चाहिए था एज अ कैप्टन। उस बंदे ने आपको 5 एडिशन में जिताया है, वो और बेटर डिजर्व करता है। करंटली इंडियन कैप्टन है, वर्ल्ड कप के फाइनल तक आपको लेके गया है पूरे कंट्री को। तो ही डिजर्व मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम द टीम, स्पेशली फ्रॉम रेस्पेक्टेबल द मतलब। मैनेजमेंट। हाँ, हाँ, बट मैनेजमेंट कैप्टनसी इश्यूज से बहुत है। ऐसे डायरेक्टली नहीं हटाना चाहिए था, मतलब विदाउट कि डायरेक्ट एक प्लेयर आया और आपने उसको हटा दिया। हाँ, और वो भी ऐसे प्लेयर के चक्कर में जो आपकी टीम ऑलरेडी छोड़ के जा चुका था, उसको हाँ, वापस लाके अपने प्लेयर को हटा रहे हो, कैप्टन को हटा रहे हो, प्लेयर नहीं। अब वो भी इतना, गड़बड़ है। आप धोनी के लेवल का आप लेजेंड मान सकते हो। धोनी के साथ 5 ट्रॉफी जीतने वाला कैप्टन रहा है वो। और क्या वन ऑफ इससे, द बेस्ट टीम है। उसने हार्दिक पांड्या को उसने डेवलप किया है, स्क्रैच से उसने अपॉर्चुनिटीज दी है। और आज जाके अरे, हार्दिक कहाँ एक स्टेज पे इंडिया के T20 टीम का कैप्टन बनने के उसमें हम्म। रन में है। मतलब चीजें ठीक हैं। एक एक पॉइंट आता है कि जैसे रोहित शर्मा को लेगेसी देनी थी आगे कैप्टनसी की, वो चीजें थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए थी, ये पॉइंट है। हाँ, वही जैसे आपका स्मूथ ट्रांजिशन होता था कि जैसे धोनी का हाँ। विराट कोहली का स्मूथ ट्रांजिशन हुआ था, वैसा होना चाहिए था। लेकिन जैसे बट आपकी इस साल ये का एडिशन में आपका मुंबई का कैंप में पूरा कैंपेन इस समय मुंबई का इसी इशू, हार्दिक इशू के इर्द गिर्द आपका रिवॉल्व करता रहेगा। ये प्लस वही ये हार्दिक। इंटरनल इशू कहीं ये बाहर ना हम्म। निकल के चला जाए, ये सबसे बड़ा देखने वाला पॉइंट है। वही इंटरनल इशू हाँ। जैसे 2007 में इंडिया के वर्ल्ड कप में हुआ था, क्रेग चैपल का, वो तो सभी जानते हैं कि क्या सीन हुआ था। तो ऑन अरे, पेपर बेस्ट टीम होने के बावजूद इंडिया का वर्स्ट वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस था वो, बांग्लादेश से तक हम लोग हार चुके थे। तो टीम कोऑर्डिनेशन। मुंबई के ऊपर बस यही खतरा होगा कि इनकी जो इंटरनल ड्रिफ्ट चल रही है इसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए। बट ऑन पेपर ये बहुत अच्छी टीम है। अगर ऑन सब पेपर काफी स्ट्रांग है। अगर सब परफेक्ट हिट हुआ तो ये सबसे बेस्ट टीम है। नेक्स्ट टीम की बात यार, आरसीबी की बात करते हैं ना। हर साल का इनका है, कब दो कब दो कब दो, तो पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं भाई। मतलब क्या ही बोला जाए। आरसीबी की लाइनअप देखो तो आरसीबी की लाइनअप हमेशा पेपर पे बहुत स्ट्रांग रहती है, लेकिन इनका हमेशा पुराना है, इनके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत बेकार रहती है। अभी देखो कौन कौन इनकी बॉलिंग लाइनअप में ले लिया इन्होंने इस बार। बट पहले उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि इनकी बैटिंग लाइनअप जो होने वाली है। तो मैक्सवेल तो भाई ठीक है, मैक्सवेल कभी चलता है कभी नहीं चलता है। कोहली, फैफ डुप्लेसिस एक रिलायबल बैट्समैन है। इन्होंने इस बार कैमरन ग्रीन को खरीद लिया है और ट्रेड ऑफ किया है बेसिकली मुंबई इंडियंस से। तो वो एक बॉटम हैंड मिल जाएगा इनको कि रन्स बनाने के लिए। तो उसके बारे में क्या लगता है? मतलब दिनेश कार्तिक का भी थोड़ा सा सीन है गड़बड़, मुझे लग रहा है। और दिनेश कार्तिक का एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये दिनेश कार्तिक का लास्ट आईपीएल, इस आईपीएल के एंड में वो हाँ, रिटायरमेंट उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि ये लास्ट आईपीएल है। इसके बाद वही। से वो आईपीएल नहीं खेलेगा। और जैसा तो उसका उसका फॉर्म, फॉर्म कैसा रहता है वो भी बड़ी बात है। रिसेंटली उसका उसने कोई फॉर्म गेम भी नहीं खेला है। तो वही, वो फिनिशिंग टच मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो कैमरन ग्रीन आई थिंक कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उसे, और शायद इसीलिए इतने पैसे भी खर्चे हैं उसके ऊपर। अगली यार, इसकी बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो भाई बॉलिंग तो बहुत बेकार है। देखो आरसीबी की, जब से मेरे ख्याल से चहल वगैरह चले गए, इनकी बॉलिंग बिखर सी गई है। इस बार तो हर्षल पटेल भी जा ही चुका है। अभी देखो फगरसन है, यश दयाल है। अब यश दयाल को तो 5 छक्के मारे थे रिंकू सिंह ने। वो क्या ही करेगा आगे। वो बड़ा गड़बड़ है सीधे फिर। मतलब इनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल टीम ठीक है, बट बॉलिंग में आई थिंक बहुत ज्यादा सिराज के ऊपर डिपेंडेंसी होने वाली है फिर से इस आईपीएल में, हमेशा की तरह।
और आरसीबी का और ठीक है, अगर एक और चीज देखते आप हैं। नोटिस करो अगर, तो फर्ग्यूसन, हम्म यश दयाल, अजहरी जोसेफ, ये इन्होंने हम्म। जितने जितने प्लेयर हैं ये गुजरात में छोड़े और इन्होंने ले लिए। हाँ, ये टोटका किया है इन्होंने, देखते काम आता है कि नहीं। और आरसीबी ने एक और टोटका किया, पता है, इस बार ये अपना नाम शायद चेंज कर रहे हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जगह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर रहे हैं। पता नहीं इससे क्या फायदा होगा, कुछ तो पनौती हटाने की कोशिश की जा रही है अगर हट गई तो फिर अलग कहानी होगी। ना। आई थिंक अब ऐसे पॉइंट पे आरसीबी आ चुकी है कि देश का हर एक हेटर भी चाहता है कि अब तो उठा लो, कब, ऐसा सीन हो गया इनके साथ। तो देखते हैं क्या बनता है। आरसीबी के लिए तो मोस्टली इतना ही है। इनकी हम्म। बैटिंग 16 साल से चल रहा है, बैटिंग अच्छी है, और बॉलिंग 16 साल से चल रही है कि अभी भी अच्छी नहीं है। तो बैटिंग भाई, बैटिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। हाँ वही तो, बैटिंग में आपका स्टार्टिंग आपकी डुप्लेसिस, कोहली, मैक्सवेल, क्रिस ग्रीन जैसे प्लेयर्स करेंगे। आपकी रजत पाटीदार भी वापस आ गया है, तो इनका एक वो मिस आउट पिछले हाँ। सीजन का बच गया। हम्म। अब भले टेस्ट मैच में पाटीदार नहीं चला, बट डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला। और बैटिंग सीन इनका अच्छा है, मतलब बैटिंग तो कर ले जाएंगे, बॉलिंग देखते हैं कैसे कवर करेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट टीम करते हैं अब दिल्ली। बैंगलोर की बातें तो हो गई, अब चलते हैं राजधानी की तरफ। हाँ। सो दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने अपना मतलब पिछले साल का जो इशू है उनका बैटिंग का, वही वो रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। शॉ शॉ का फॉर्म पे भी थोड़ा डाउट ही चल रहा है। और अभी जैसे ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत इंजरी के बाद आके वो एकदम ही फॉर्म में चलने लगे। वो मतलब वो बहुत मुश्किल मेरे को लग रहा है कि वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। अगर चल गए तो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा है। बाकी अगर वार्नर पे आए तो वार्नर भी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। और हैरी ब्रुक ने भी मतलब वो अपना वो विड्रॉल कर लिया कि वो इस साल आईपीएल नहीं खेलेंगे। तो दिल्ली के लिए कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं कि वो उनकी बैटिंग लाइनअप सही चलेगी कि नहीं चलेगी। ये तो और है। ऋषभ पंत का एक और पॉइंट है भाई, ऋषभ पंत अभी आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप की भी तैयारी कर रहा है, तो उस पर डबल प्रेशर होगा, ये भी है। ये भी, हाँ, हाँ हाँ, ये तो ये बात सही है कि ऋषभ का अभी कंपटीशन काफी है। राहुल, केएल राहुल भी है आपका, ईशान किशन भी है, ध्रुव जुरैल भी है, कहीं ना कहीं संजू सैमसन भी है। जितने भी मिडिल ऑर्डर हाँ, विकेट कीपर्स हैं, सबके साथ कंपटीशन तो कहीं ना कहीं है ही। और ये हैरी तगड़ा ब्रूक वाला। हाँ, और हैरी ब्रूक की अगर बात करें तो ये तो एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि लग रहा है इंग्लैंड प्लेयर्स आते हैं, वो ऑक्शन में जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं और फिर नाम विड्रॉ करते हैं। खैर इस बार में तो हैरी ब्रूक का थोड़ा पर्सनल सीन था, शायद उनकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर में से किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए वो 2-3 महीने, हाँ। इसलिए शायद टेस्ट मैच में भी नहीं आया था। बट हम्म। हाँ, बट बैटिंग ओवरऑल दिल्ली की उतनी वो नहीं, वाइब्स नहीं दे रही कि वो प्लेऑफ जा पाए। और डेविड वार्नर का भी पता नहीं ये साल फेयरवेल ईयर ना हो जाए, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, डेविड वार्नर ने अनाउंसमेंट भी किया कि ये T20 वर्ल्ड कप उसका लास्ट होगा, तो आईपीएल खेलेगा हाँ, बट फॉर्म में भी है नहीं, और रिटायरमेंट के एकदम करीब ही चल रहा है। आई थिंक मतलब वार्नर के केस में हो सकता है कि अभी रिटायरमेंट ले ले, बट एक आईपीएल खेल के फिर वो रिटायर हाँ, करे, मतलब नेक्स्ट। हाँ, चांस है। लेकिन बॉलिंग में ऑप्शंस हैं इनके पास। इंडियन बॉलिंग ऑप्शंस काफी हैं, जैसे अक्षर, कुलदीप में आपको अच्छे स्पिनर्स हैं, मुकेश भी अच्छे अच्छे स्पेल डाल रहा है रिसेंटली। मतलब अगर बॉलिंग अगर इनकी चल गई तो मतलब हो सकता है कि ये कुछ वो वाला काम कर जाए जिसको मतलब वो बोलते हैं ना, हम तो आगे जाएंगे नहीं बट तुम्हें भी आगे जाने नहीं देंगे, वो ये वाला है काम। उनको। हाँ, ये करेंगे, ये प्लेऑफ टॉप 4 वालों को ये परेशान करेंगे, पहुंचेंगे नहीं। हाँ, इनकी जैसे बॉलिंग है, अगर आपके तीन इंडियन इतने अच्छे हैं, उसके बाद खलील जैसे लोग भी हैं, उसके बाद एंड्रिक नोकिया जैसा आपका पेसर भी है, तो ये क्वालिफाई तो बहुत मुश्किल है, बट ये है कि टक्कर देंगे और लो स्कोर आपके डिफेंड कर पाएंगे। हाँ, बट लो स्कोर डिफेंड कर सकती है हम्म टीम इस बार। नेक्स्ट टीम गुजरात की तरफ चलते हैं। तो गुजरात का तो सबसे बड़ा आपकी मेन पॉइंट यही है कि शुभमन गिल का एज अ कैप्टन डेब्यू है। हार्दिक जैसा कैप्टन जिसने एक साल आईपीएल जिताया, एक साल आपको फाइनल में पहुंचाया, इस स्टैचर से शुभमन गिल को कैप्टनसी करनी पड़ेगी। बट उसने पहले भी वाइस कैप्टन रहा है अंडर 19 में, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक उसका कोई कैप्टनसी एक्सपीरियंस पास रहा है। नहीं, हार्दिक के साथ एक प्लस पॉइंट था कि खाली हार्दिक नहीं, आशीष नेहरा भी उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो हार्दिक प्लस नेहरा का कॉम्बो चला था। इस बार हार्दिक नहीं है तो हार्दिक प्लस गिल का कॉम्बो भी चल सकता है, वो देखने लायक होगा। तुम लोग वो उस मीम से फेमिलियर होगी नहीं, वो आजकल एक मतलब कौन मार्केट सा? में मीम चल रहा है कि सो जैसे ये अकाई के पैदा होने पे है कि अकाई को पैदा होने पे शुभमन गिल आके बोलता है कि बेटा तुम अपने बाप के बेटे होगे बट प्रिंस तो मैं ही हूँ। तो इस पे मतलब दाव खेला जा सकता है कि ये शायद
एक अच्छा कैप्टन बन सकते हैं फ्यूचर के लिए। और ये इसको नेक्स्ट कोहली मानते हैं, लेकिन इसने पहले ही सीजन में कप भी उठा लिया है, तो कोहली से बेटर वर्जन भी हो सकता है। और गिल गिल एज अ कैप्टन के साथ साथ गिल एज अ बैट्समैन की भी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि पिछले साल लीडिंग हाँ, रन स्कोरर था जीटी के लिए। सेम परफॉर्मेंस इस और साल चाहिए। और अगर ध्यान दे तो ओपन भी करता है। हाँ, ओपन भी करता है। और ध्यान दे तो पिछले साल फाइनल हारने के बाद इसका फॉर्म थोड़ा डाउन हुआ था। अभी रिसेंटली हाँ, पकड़ लिया है, बट इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शुभमन गिल का फॉर्म। टीम उतनी स्ट्रांग दिख तो नहीं रही है, बट अब जैसे मान ले शमी जैसा प्लेयर भी नहीं है, और राशिद भी मतलब इंजरी से रिटर्न कर रहा है, तो एक फैक्टर होगा इनके लिए कि मतलब लेकिन अकेले इनका आप जो कॉम्बो है अमन भाई, ये तुम्हारा राहुल तेवतिया और राशिद खान का, ये बहुत डेंजरस कॉम्बो है। हाँ, एक ये भी पॉइंट है कि जैसे अभी मिलर और राहुल तेवतिया का इनका फिनिशिंग रहती थी, बट राशिद को हाँ। भी अगर आप एक की प्लेयर समझ मानते हैं, जो कि है, तो वो भी हम्म। अभी इंजरी से आया। और रिसेंटली भले अभी 2 मैच हुए हैं आयरलैंड के खिलाफ, उनके उसमें बेटर किया है, बट उसके अलावा शमी नहीं है। आपको उमेश और मोहित की जोड़ी पे वापस आना पड़ेगा। उमेश भी रिसेंटली हम्म। उतना नहीं चला है। तो हाँ। ओवरऑल बस वही है, नेहरा का जादू चल गया तो चल गया, बट उम्मीद इनकी कम है। प्लेइंग 11 कुछ क्लियर नहीं है, कौन खेलेगा कैसे और खेलेगा, एक ये और थोड़ा देखना होगा। हाँ, प्लेइंग 11 पे अगर बात करें तो एक और इशू है। जैसे साहा अभी इनके पास एकलौता विकेट कीपर है। रॉबिन मिंस के साथ हाँ। शायद कुछ एक्सीडेंट हो गया था, जो अभी अवेलेबल नहीं, उसको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं पता। मैथ्यू वेड ने हम्म। मना कर दिया है, वो 2 मैच में आएगा नहीं स्टार्टिंग के। वो अपने डोमेस्टिक में खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो इनको तो एनीवे साहा तो है ही। साहा से ही ओपन कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और अगर कुछ हो गया तो आई थिंक इनके पास कोई बैकअप भी नहीं है। ये गुजरात के पास इश्यूज हैं। आप हार्दिक भले जाए एज अ प्लेयर आज की डेट में कैसा भी ट्रीट हो रहा है, बट हम्म। गुजरात में उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर पाने में गुजरात को बहुत समय लगेगा। इश्यूज बहुत काफी बहुत रहेंगे। बहुत। बट तो यही तो वो होता है ना कि अपने आप को असली प्रिंस साबित करने का वो मौका, कि आपके ये पास कोई नहीं है बट फिर भी आप एज अ कैप्टन टीम को आगे ले जाए। हाँ, ये प्रोबेबली शुभमन गिल का सबसे बिगेस्ट चैलेंज होगा अभी तक का। और अगर वो कर ले गया तो, क्योंकि जीटी के पास एक और प्लस पॉइंट है, जीटी 2 बार फाइनल पहुंच चुकी है, एक बार जीती भी है, तो तीसरे पे भी प्रेशर है पहुंचने का और जीतने का भी। तो गुजरात का तो और कोई ऐसा है नहीं। हाँ, एक और बेनिफिट है, इनका विलियमसन वापस आ गया है, तो एक आपका लीडरशिप ग्रुप आपका ग्रुप में आपका टीम में मेंटेन रहेगा। शुभमन गिल को उसका हम्म। बेनिफिट मिलता रहेगा। लेकिन ये भी इशू है कि विलियमसन को प्लेइंग 11 में भी मौका ना मिले इनके आगे। विलियमसन खेले, हाँ एग्जैक्टली, वो वो भी खेलेगा भी कि नहीं पॉसिबल है। उसका भी डाउट है। तो है, प्रॉब्लम्स है काफी, लेकिन सब डिपेंड करता है नेहरा जी और शुभमन गिल के दिमाग पे, गैरी कस्टन पे भी। लेट्स सी क्या हम्म। होता है।